हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज मोदी के गढ़ वाराणसी में जगतपुर में किसान न्याय रैली की। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर की घटना को लेकर राज्य और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने लखीमपुर में अपनी गाड़ी के नीचे 6 किसानों को कुचल दिया, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते हैं लेकिन लखीमपुर नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता हम लड़ते रहेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय मांगा है। राष्ट्रपति कोविंद को लिखे पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल महामहिम से मिलना चाहता है। इस मुलाकात में कांग्रेस नेता राष्ट्रपति को लखीमपुर खीरी घटना से जुड़े फैक्ट साझा करेंगे। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गोरेगांव से एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने उसके पास से काफी मात्रा में कोकीन बरामद की है। एनसीबी ने बताया कि ये विदेशी नागरिक ड्रग्स केस की अहम कड़ी है, उसे जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इसको मिलाकर क्रूज ड्रग्स केस में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आशीष की पुलिस रिमांड के लिए अर्जी दी गई थी और अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय की है। लखीमपुर खीरी हिंसा को 11 अक्टूबर को कांग्रेस देश भर में मौन व्रत रखेगी। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता राजभवन और केंद्र सरकार के दफ्तरों के बाहर मौन व्रत रखेंगे। कांग्रेसी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक व्रत रखकर लखीमपुर हिंसा मामले में अपना विरोध जताएंगे। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग करेंगे। सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। गडकरी ने कहा, पेट्रोलियम का आयात करने के बजाय हम बायो प्रोडक्ट के रूप में किसानों के खेतों में इसे विकसित कर सकें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मिलावट के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। एक कॉन्क्लेव में गडकरी ने कहा है, सोयाबीन तेल को पॉमोलिन और बाकी तेलों के साथ मिलाते हैं और नीचे छोटे अक्षरों में लिखते हैं जो दिखता भी नहीं। मिक्सिंग करके बेचने के खिलाफ आवाज उठानी होगी। आपको मिक्सिंग करनी है तो करो, लेकिन बोल्ड टाइप में लिखो कि इस सोयाबीन तेल में 40% पॉमोलिन मिला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर के इम्फाल में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा, कोई देश तोड़ने में लगा है और हम लोग देश की संस्कृति की रक्षा करते हुए देश को जोड़ने में लगे हैं। शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 5 साल में बजट को दोगुना कर दिया है। देश में कई राज्यों में बिजली संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में बिजली का संकट पैदा हो सकता है। शनिवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दिल्ली में हो रही बिजली आपूर्ति के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमारे पास आज के दिन में कोयले का 4 दिन से ज्यादा का औसतन स्टॉक है। साथ ही मंत्री ने कहा कि दिल्ली में जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी बिजली की आपूर्ति हो रही है और आगे भी होती रहेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संकट पर केंद्र सरकार आंख बंद कर लेती है। अगर किल्लत है तो सरकार स्वीकार करे। केंद्र सरकार आज जिस मोड़ पर पहुंच गई है, इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार चल नहीं पा रही है। देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे बढ़कर 104 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर और डीजल 35 पैसे बढ़कर 92 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका के प्रकाशन और आईडी की बरामदगी के संबंध में जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। कुलग्राम, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग में कार्रवाई चल रही है। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।
देश की राजधानी दिल्ली में त्योहारों को देखते हुए आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस ने बाजारों, होटलों और गेस्ट हाउस पर सुरक्षा बढ़ा दी है। कर्नाटक के गुलबर्ग में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 4 से 6 बजे के बीच 3.4 तीव्रता की गति से भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिम्सोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की। हालांकि भूकंप से कोई जनहानि नहीं हुई। देश में 95 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव पर पूरे जोर शोर से चला रहे हैं। हम जल्द ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि जल्द से जल्द अपने परिवार को वैक्सीन लगवाएं। आईपीएल के 14वें सीजन के धमाकेदार प्रदर्शन कर प्लेऑफ में पहुंची टॉप की 2 टीमों के बीच आज कांटे की टक्कर होगी। पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर बरकरार दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। इस मैच में जिस टीम को भी जीत मिलेगी वो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगा, जबकि हारने वाली टीम को फाइनल में जाने के लिए दूसरी टीम से फिर मुकाबला करना होगा। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर अलग बयान दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंदिरों को लेकर बयान देते हुए कहा कि हिंदू मंदिरों का धन विधर्मियों को जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिर सरकार के कब्जे में रहते हैं, कलेक्टर उनका अध्यक्ष होता है। बड़े बड़े मंदिरों का धन अल्पसंख्यकों पर खर्च होता है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के बाद अब डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में आज से नया रेट लागू होने के बाद डीजल के दाम 100 रुपये 34 पैसे हो गए हैं। राज्य में डीजल के दाम 37 पैसे बढ़ाए गए हैं। जशपुर जिले में उद्योगों की स्थापना और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर कांसाबेल में ग्रामीणों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत ने आरोप लगाया कि जिले में स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर होने के बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों पर एफआईआर नहीं कराई गई। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल ने कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, सड़क पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। ग्वालियर के हस्तिनापुर स्थित डामोरा गांव में भंडारा खाने के बाद 100 से अधिक ग्रामीण बीमार हो गए हैं। इनमें 25 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। सभी को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। दुर्ग के मोहन नगर इलाके में एक कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही कार में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 2 घायलों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। श्योपुर जिले में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। छिंदवाड़ा में सरेआम बदमाशों ने एक व्यापारी पर फायरिंग कर दी है। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल व्यापारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना जुन्नारदेव थाना क्षेत्र के कूलिया घाट की है। फिलहाल अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। कटनी के सिविल लाइन एरिया में दुर्गा पंडाल लगाए जाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में महिला भी शामिल थी। घटना के बाद दोनों पक्षों ने कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी के परसूली में एक फूफा ने अपने भतीजे को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, जिसे समय रहते परिजनों ने बचा लिया। वहीं मामले की शिकायत के बाद अर्जुनी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपी और उसके साले के बीच पुराना विवाद चल रहा था। इसी को लेकर आरोपी ने उसके बेटे को जान से मारने की कोशिश की। मवई थाना क्षेत्र के ग्राम कोम्हा के जंगल में कपड़े में लिपटे पेड़ से बंधा सिर एक कंकाल भी पास में मिला है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लिया। बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करी के मुख्य सरगना अकबर खान को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। दरअसल 20 सितंबर को नगरनार पुलिस ने एक ट्रक से 6 क्विंटल 80 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में लाखों की स्मैक की तस्करी करने वाले मुख्य आरोपी को श्योपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़ौदा रोड पर 2 व्यक्ति स्मैक की खेप लेकर पहुंच रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्रेडिट कार्ड लोन का बड़ा घोटाला हुआ है। 3 करोड़ रुपए के इस घोटाले में 2 बैंककर्मी समेत कुल 5 यात्री ठग गिरफ्तार किए गए हैं। देवास में डिप्टी कलेक्टर के घर चोरी करने घुसे चोरों ने पैसा नहीं मिलने पर एक चिट्ठी छोड़ी है। चिट्ठी में चोरों ने लिखा है जब पैसे ही नहीं थे तो लॉक ही नहीं करना था।
पहले डिप्टी कलेक्टर त्रिलोचन सिंह गौड़ की सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर चोरों ने धावा बोला। घर पर नगद पैसे नहीं मिलने पर चोरों ने डिप्टी कलेक्टर के नाम एक तंज भरी चिट्ठी लिखकर छोड़ दी। जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को लेकर पुलिस मुस्तैद है। आईजी और एसपी खुद सुरक्षा तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। जिला पुलिस बल के 1,500 से अधिक जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही शहर में 161 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी भीड़ लगती है। बलौदा के ग्राम बक्सरा में गौठान और चारागाह के लिए प्रस्तावित 4.329 हेक्टेयर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। बलरामपुर जिले में IBC 24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। दरअसल दिव्यांग पहाड़ी कोरवा एक महिला सेल्समैन की दबंगई और राशन कम दिए जाने से परेशान थी। इस मामले की शिकायत महिला ने जनपद पंचायत पहुंचकर CO से की। इस खबर को IBC 24 पर दिखाए जाने के बाद खाद्य विभाग की टीम ग्राम पंचायत नरसिंहपुर पहुंचकर मामले की जांच की। राजधानी भोपाल में डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद शहर में मरीजों की संख्या 442 हो गई। आपको बता दें कि शहर के संवेदनशील इलाकों में फॉगिंग के बाद भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। फॉगिंग लार्वा खत्म करने के लिए किया जाता है। डोंगरगढ़ में स्थित मां बम्बलेश्वरी माता का मंदिर में जहां प्रवेश के लिए रोपवे बनाया गया है, जिसको लेकर अफवाहें भी फैल रही हैं, जिस पर मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की और रोपवे को कोई खराबी नहीं होने की बात की। रायपुर में निरंकारी मंडल की ओर से बाबा गुरुवचन महाराज की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया। शिविर में अब तक 12 लाख यूनिट रक्तदान किया गया। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए भरण प्रतापपुर नगर पंचायत के सभागार में मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से पहुंचे छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हुए हैं। इस दौरान SDM सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।